जय जोहार छत्तीसगढ़। आप सुन रहे हैं रेडियो भाजपा संगवारी। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देशवासियों के सामूहिक संकल्प से पूर्ण होगा विकसित भारत का संकल्प। बजट 2025 में बड़ी घोषणाएं, इनकम टैक्स में बड़ी छूट के साथ कई सेक्टर को मिली राहत। और सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, वामपंथी उग्रवाद के मामले में हमारी नीति स्पष्ट है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र में अपने संबोधन में कहा कि विकसित भारत का अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार ने देश के सर्वांगीण विकास हेतु समावेश और नवाचार के जरिए देश की आर्थिक गतिविधियों का खाका तैयार किया है। पीएम मोदी ने कहा कि देश की आजादी की 100वीं सालगिरह पर देशवासियों के सामूहिक संकल्प से विकसित भारत का संकल्प अवश्य पूर्ण होगा, जिसका फायदा किशोर और युवा वर्ग को मिलेगा। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर की गई अशोभनीय टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया में पीएम मोदी ने कहा कि ये शाही परिवार का अहंकार है, जिसे दलित, आदिवासी, ओबीसी और गरीब जन के अपमान की आदत है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत भाजपा के कई नेताओं ने कांग्रेस और सोनिया गांधी को राष्ट्रपति और आदिवासी समाज से माफी मांगने को कहा है। केंद्रीय बजट 2025 पेश करते हुए इनकम टैक्स से संबंधित कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। अब सालाना 12,000 रुपए तक की आयकर मुक्त कर दी गई है। इसका फायदा इनकम टैक्स की नई व्यवस्था के तहत ही मिलेगा। 12 लाख रुपए तक की आय में इनकम टैक्स पर छूट उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनकी आय पर आधार केवल वेतन होगा। शेयर मार्केट या किसी अन्य माध्यम से कमाए जाने वाले वेतन भोगियों को इसके छूट का कोई लाभ नहीं मिलेगा। सीएम विष्णुदेव साय ने केंद्रीय बजट 2025-26 पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बजट से मोदी जी का ये वचन फिर पूरा हुआ है कि जिन्हें कोई नहीं पूछता, उन्हें मोदी जी पूछते हैं। समाज के मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग के उत्थान के लिए ये बजट ऐतिहासिक और क्रांतिकारी होगा। बल्कि ये कहना गलत न होगा कि ये भारत के सुनहरे भविष्य का दस्तावेज है। बस्तर संभाग के एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम साय ने कहा, राज्य में जल्द ही अमन चैन का माहौल होगा। उन्होंने कहा कि वामपंथी उग्रवाद के मामले में हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट है, जिसके तहत बोली का जवाब बोली से और गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। जो भी नक्सली आतंक का रास्ता छोड़ आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं, हमारी सरकार उनका पुनर्वास कर उन्हें बेहतर जीवन उपलब्ध कराने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में बर्ड फ्लू के मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा, राज्य भर में बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसकी रोकथाम के लिए रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। राज्य और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम का गठन करते हुए सभी कलेक्टरों और पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने, सतर्कता बरतने और बायोसिक्योरिटी निर्देश का पालन करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। कल की ताजा अपडेट के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय छत्तीसगढ़, जय भारत। रेडियो भाजपा संगवारी को नियमित रूप से सुनने के लिए यूट्यूब चैनल भाजपा संगवारी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।